जय हिंद साथियों। चलिए पढ़ते हैं आगे का कुछ क्वेश्चन जो पिछली वीडियो से रह गए थे। कंटिन्यू करते हैं। आपको पता ही है ग्रुप डी की एग्ज़ाम जो बहुत नज़दीक है, लेखपाल भी बहुत नज़दीक है। और किसी भी एग्ज़ाम में जब अप्रोच लेते हैं, सबसे बड़ी बात है हमें समय का यूज़ करना। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करना, यही हर एग्ज़ाम का मेन मकसद होता है। और सवाल देखते ही हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। आज से हमें डरना नहीं है। आपको देखिए हम करना क्या है, बस इतना सी कहानी है। सवाल पढ़िए। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, ठीक है। यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। हम क्या कह रहे हैं कि हमने जो पीछे पढ़े थे उसमें क्या हुआ था, हमें फ्रैक्शन वैल्यू बनी हुई थी, है ना। फ्रैक्शन वैल्यू बनी हुई होती थी और हम क्या करते थे कि ये खर्च है और ये व्यय है और ये बचत है, उससे हम निकाल देते थे। अब भी निकालेंगे, लेकिन बस इतना करना होगा, 75% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं 75% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है, 3/4। सवाल क्या कह रहा है, 4 रुपये वो कमाता है, 4 रुपया तो कमाता है और खर्च कितने कर देता है, वो 3 रुपये खर्च कर देता है, ठीक है। तो क्या हुआ, कितने कमाता है। अब सवाल निकालते हैं हम यहाँ से। 4 कमाता है, 3 खर्च कर देता है, बचता कितना है उसके पास, 1 रुपया। अरे यही तो निकालते थे हम, बस हो गया सवाल। क्या करना है, वो कह रहा है सवाल में कि इनमें जो ना उसकी आय और खर्च में, आय में कितने की 20% की वृद्धि हो जाती है ना, और खर्च में कितने की 10% की वृद्धि हो जाती है। और भाई से पूछ के आ रहा है इसकी एक्स वैल्यू पूछेगा, ठीक है। इस सवाल से हमें क्या करना है, ये 80 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो कितनी बचाई हमने। देखो ये टोटल है हमारा, ये 80 रुपये हमारा टोटल है, 30 हम खर्च कर देते हैं तो बच कितना आराम से 50 रुपया। जब x की वैल्यू 50 है तो हमसे क्या कह रहा है सवाल, उसकी बचत में कितनी प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। देखो टोटल जो आंसर है वो 50% हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू निकालेंगे तो 50% हो जाएगा। तो 50% इसमें कहाँ दिया हुआ है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, बस इतनी बात समझनी है, कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो 75 है ना, इसका हम फ्रैक्शन बना लेंगे और बाकी जो सवाल कहता चला जाता है सेम वैसे ही हम आंसर देते चले जाते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 37.1/2% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 12% और 15% वृद्धि कर दी जाए, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 37.1/2 खर्च कर देता है, यानी 37.1/2% अगर वो खर्च करता है तो इसका मतलब ये हुआ वो 3/8, यानी 8 कमाता है, 3 खर्च कर देता है, करेक्ट। टोटल कमाई उसकी कितनी है, 8 रुपये। खर्च कितनी कर देता है वो, 3 रुपये। बचत कितना करता है वो, 5 रुपये की, ठीक है। कितने का खर्च कर दे, कितने की वृद्धि होती है इसमें, आय और देखो इसमें 12% की वृद्धि होती है टोटल में, और खर्च में कितने की वृद्धि होती है, 15 की। और यहाँ से हमें एक्स वैल्यू पूछेगा और वो हम निकाल देंगे, यही तो होता है। 12 × 96 हो जाएगा,
यहाँ 45 हो जाएगा और यहाँ पर जो है कितना, देखो 96 है, 45 खर्च कर देता है, बचा कितना हमारे पास 51, है ना। और 51 है तो हम एक बोलने वाले हैं कि ये हम कितने परसेंटेज पर ला सकते हैं। तो 51 में हम क्या करेंगे, 5 का भाग लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 10.3% जो, सॉरी 10.2% जो हमारा आंसर हो जाएगा और आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, सवाल पढ़ना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो नीचे वैल्यू होती है वो उसकी कुल आय मान लेते हैं, ऊपर वाली को हम खर्च मान लेते हैं, दोनों का अंतर कर दे तो कुल बचत वो मान लेते हैं। ठीक है, बस इतना करना है। चलो आगे देखते हैं एक सवाल और। एक व्यक्ति अपनी आय का 44.9% खर्च कर देता है। 44.9% खर्च कर देता है। उसके बाद यदि उसकी आय और खर्च में 11% और 13% की वृद्धि कर दी जाए, इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं सबसे पहले। भाई सबसे पहले हमें क्या कि फ्रैक्शन वैल्यू, तो फ्रैक्शन हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/9। मैं कहता हूँ वो 9 रुपये कमाता है, 4 खर्च कर देता है और बचत कितने करता है 5 रुपये की, यही तो होता है। ओके, तो टोटल हम 9 कमा रहा है, 4 खर्च कर देता है, 5 बचत करता है। इसमें दिया हुआ कितना 11% क्या इसमें इसमें वृद्धि होती है, खर्च में कितने की 13% की वृद्धि होती है। टोटल हमसे पूछेगा तो वही यहाँ पे एक्स वैल्यू हमसे पूछेगा, x% की वैल्यू बराबर हमें करना है वही जो अब तक करते आए। ये 99 हो जाएगा, 13×4 = 52 हो जाएगा और यहाँ पर जो है कितने बचेंगे भाई 47। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक्स वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 47 में हम 5 का भाग लगाएंगे। नौ 9.4% जो इसका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं भाई। 5 का भाग लगाएंगे तो 9 बार जाएगा, 9×5 = 45, बचेंगे कितने 2 और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो कितनी 5×4 = 20। ठीक है ना, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। भाग लगाना तो आप सभी जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर इसमें कोई कहने वाली बात तो है नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय 13,500 है। ओके, एक व्यक्ति की आय 13,500 है, वह अपनी आय का 9,000 खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 14% और 7% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की कमी आ जाएगी, अंतर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सवाल वही है, बस थोड़ा सा देखो क्या क्या है। हम अभी सवाल में क्या करते थे कि 4/5 है तो हम क्या मानते थे, इसी को तो मानते थे हम उसका पूरी सैलरी, और इसको क्या मानते थे, खर्च मानते थे। इन दोनों के अंतर को हम क्या बचत मानते थे। यही है, बस इस सवाल में भी यही करना है। क्या करना है इस सवाल में, देखो खर्च कितना कर रहा है वो 900 की, 9,000 रुपये भाई, ऊपर की वैल्यू की तो हम और पट्टे में कितने लिख देंगे, उसकी पूरी सैलरी। बस ये आपको याद रखना है, 0 से 0 कट जाएगा 90। ठीक है, 45 से काट देते हैं
45 दूनी 90 और 45 दिया 135, 2/3। अब वही सवाल हो गया ना, 3 कमाई मान लेते हैं, 2 रुपये का खर्चा, 1 की बचत, हो गया सवाल। तो यहाँ 3 लिख लो, भाई यहाँ 2 लिख लो, और यहाँ पर 1 लिख लो, हो गया। क्या करना है इसमें? अब सवाल कह रहा है कि 14% और 7%। भाई 14%, 7%, और यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए हमें, बराबर कर दीजिए। 14 दिया 42, 7 दूनी 14, यहाँ कितने बचे 28। 1 पर x की वैल्यू तो 28% ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 का भाग लगाएंगे 28 में तो 28 आएगा, ये जो आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या किया हमने, समझ में आ गई ना ये बात? ये जो पूरी वैल्यू है ना वो नीचे रखी हमने, और जो खर्च है वो ऊपर रखा, बस काटा पीटा किया, हमारी फ्रैक्शन बन के आ गई। वही हमने सवाल जो कर रहे थे उसी के थ्रू कर दिया। आगे वाला देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 37 सही खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 12-15% वृद्धि कर दी जाए तो अंतर कितने का आ जाएगा? ये सवाल शायद हम कर चुके हैं। कर चुके हैं, और जो कि आंसर हमारा इसमें शायद ये था ना, हाँ हो चुका है, क्योंकि इसको 3/8 मान के निकालते हैं ना, 3/8, 8 में से 3 के 5, सही है ना, यही वही है। कर लीजिए, बस इतनी हिंट काफ़ी है। अगला सवाल देखते हैं, क्या बोल रहा है कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ाता और बचत में 60% की वृद्धि होती तो उसकी आय में कितने की वृद्धि हुई थी? देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे हम सबसे पहले, और वो आप जानते कितना है, 3/20 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 20 कमा रही है, 3 खर्च कर रही है, 17 बचा रही है, सॉरी 17 बचा रही है, यही है ना? ओके, तो 3 पे बचत में उसकी कितनी परसेंट की हो रही है? 60% की, है ना? और 17 पे हम करेंगे कितना, कितनी की वृद्धि हो रही है? 20% की, तो इन दोनों को लिखेंगे। और टोटल पे उसकी क्या कर रहा है, टोटल पे एक्स वैल्यू चाहिए हमें। ओके, अब वो कह रहा है 180 हो जाएगा, ये 340 हो जाएगा, ये दोनों को टोटल लेना है। भाई दोनों को टोटल पे तो मांगा उसने, उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मतलब टोटल वृद्धि पे तो मांगा है। हाँ, तो कितना हो जाएगा ये 520। ओके, अब देखो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे हम, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, भाई 520 में हम क्या करेंगे, 20 का लगा देंगे भाग, और ये 2 चल 26% हमारा आंसर हो जाएगा। और है कहीं क्या, समझ में आई बात? भाई अब की बार सवाल क्या कह रहा था, सवाल सीधा सीधा कह रहा है कि 15% बचाती है अपनी आय में, तो 3/20 हो गया फ्रैक्शन वैल्यू, और मान लिया कि 20 वो कमाती है, 3 खर्च कर देती है, तो भाई 17 तो बचा रही है ना। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पर, सवाल कह रहा है कि उसकी वे में 20% की वृद्धि होती है। और बचत में 7% की वृद्धि होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की आय तो अधिक है यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि कर दी जाती है। 60% और 70% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी। सबसे पहले हमारा काम क्या, 20% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप सब जानते हैं 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। 1/5 वैल्यू हो जाएगी। वो कह रहा है कि देखो सवाल, अब की बार सवाल समझिए। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। 5 में 1% बढ़ती है, अधिक कितनी है, 6 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अरे राजू की आय जो है उसकी व्यय से 20% अधिक है, व्यय से 20% अधिक है। तो 5 है टोटल इनकम और व्यय कितना करता है, 1, तो 20 कितनी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी नहीं। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि और व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/5 हुई। 5 में 1 की अगर इंक्रीज करा जा रहा है, उसकी व्यय से अधिक है ना, हाँ तो एक इंक्रीज किया जा रहा है तो 6 हो जाएगी। तो 6 पे उसकी 6 तो क्या हो जाएगी, ये आय हो जाएगी, है ना, आय 6 हो जाएगी। और व्यय कितना हो जाएगा, व्यय हमारा 5 रहेगा, है ना। और बचत कितनी रहेगी हमारी, 1 रहेगी, ठीक है। अब निकाल देते हैं, 60 की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कितनी करनी, 70 की मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे तो हमें वैल्यू निकालनी है ये 360 यहाँ कर देते हैं, 350 यहाँ कर देते हैं। तो कितना बचा यहाँ दोनों में, अंतर कितना है भाई, ये तो वे है ना उसका, ये कितना है तो 10 बचा। और यही हमें क्या पूछ रहा है, कितना, 10% ही तो हमसे पूछ रहा है। अरे ये वे है, ये बचत है, तो पूरा हमारा इनकम कितनी है हमारी, 360 की खर्च कर दिया हमने, इतना बचा कितना हमारा, 10 ही रुपये तो बचे, समझ में। अरे ये हमारी पूरी इनकम है, ये खर्च कर दिया हमने, इनकम में से खर्च खत्म कर देंगे तो बचा कितना हमारे पास, यही तो बचा 10%, हाँ या ना। ओके। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 1% की कमी होती है तो उसकी खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो सबसे पहला हमारा काम क्या है वो हमने बताया हुआ है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 75 हो या 85 कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, 3/4, ठीक है। 4 कमाती है, 3 खर्च कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पे 20% की कमी करती है ना। और बचत में करवा रही है, उसकी आय में 20% की वृद्धि और उसकी बचत में, बचत कितनी, 1 की, 4 में से 3 जाएंगे, 1 की कमी होती है, कितनी की, 1% की। तो 1% की कमी करेंगे बराबर यहाँ -1 ही आएगा और यहाँ जो 80 हो जाएगा। और वो पूछ रही है खर्च में कितनी का क्या हुआ, 3, तो यहाँ क्या हुआ भाई, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रही है, देखो ये हमारी टोटल इनकम है, ये हमने खर्च कर दिया, ये हमने बचाया और बचा के हमने 1 रुपये बचाया, -1 बच रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे 3x की वैल्यू कितनी, तो इसके बराबर हो जाएगा ना,
अरे बच्चा तो कैंसिल कर देंगे तो बराबर हो जाएगा ना हमारे उसके, तो ये 81 हो जाएगा। ठीक है, 3x की वैल्यू 81 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 दूनी 6, 3 7 21, 27% आंसर हो जाएगा। है क्या भाई? अब के बाद सवाल ने थोड़ा घुमा दिया, इसलिए थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़ा सा। ठीक है, सवाल ने किया क्या है, उसने माइनस में ले गया, कमी होती है तो उसकी खर्च में कितनी प्रतिशत की कमी करवाई है। देखो खर्च का पूछा उसने, अब जाहिर सी बात है, देखो माइनस को हम इग्नोर करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो जोड़ने थे हमें, जोड़ने नहीं है, जोड़ तो हम इसका और इसका करेंगे ना, समझ रहे हैं? इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे अब भी नहीं समझे, ये दोनों मिला के इसके बराबर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ, अब हम इसमें अब कहेंगे तो 81 में हम इसको जोड़ेंगे तो ये घट जाके 80 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो सही है ना? हम इतनी बात समझनी थी बस, और कुछ नहीं था बस। देखो एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। अगर वो इसी कार को 9 महीने में खरीदना चाहता हो तो उसे अपनी बचत कितने % बढ़ानी पड़ेगी? देखो आप ऐसे मानो कि देखो कोई आदमी ने एक कार खरीदे थे, एक्स पैसे बचा रहा था वो, है ना? फिर उस ठीक है, लेकिन वो एक्स पैसे बचा रहा तो कितने महीने में खरीदना चाह रहा था? 12 महीने में, तो यानी कि 12 एक्स बचाए होंगे उसने। ठीक है, लेकिन फिर उसका मूड चेंज हुआ, उसने कहा नहीं यार हम एक्स नहीं बचाते, हम बचाते हैं 22 रुपये, ज़्यादा बचाते हैं, लेकिन हमें कार कितने में ख़रीदनी है? 9 महीने में। फिर तो ये 9 बाई हो जाएगा, ये जो 9 बाई इक्वल हो गए ना दोनों के। देखो ये जो पैसा और ये पैसा दोनों बराबर हैं, क्यों? क्योंकि देखो ये 12 महीने में इतने पैसे करने चाह रहा था, फिर उसने 9 महीने में उतने पैसे कर दिए, तो ये दोनों इसलिए इक्वल हैं कि नहीं है? ओके, कोई दिक्कत? 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 3 चौक। अब हमें क्या करना है, एक्स बाई की वैल्यू लेनी है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 4। भैया एक की वृद्धि हुई है कितने पे? 3 पे, 3 पे, पहले से 3 पे तो एक की वृद्धि हुई है, और 100 पे कितने की वृद्धि? तो ये आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। और कहीं है क्या? यही आंसर है। अरे भाई पिछले एक पहले जो इनकम थी, जो बचा रहा था वो पहले 3 रुपये तो बचा रहा था, लास्ट में तो मैंने 4 बचाना शुरू किया है, तो एक की वृद्धि किस पे करी है? उसने 3 पे तो की है, तो आंसर सही है। ठीक है, आइए लास्ट सवाल देखते हैं। वो कह रहा है एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है, मान लीजिए वही अभी हमने पढ़ा था एक्स बचाता है, 16 महीने में वो खरीदना चाहता है, तो 16 एक्स रुपये हो जाएंगे उसके पास। फिर उसका मूड चेंज होता है, वो कहता है कि नहीं कार, अगर वो इसी कार को 14 महीने में ख़रीदना चाहता हो तो उसे अपनी कितनी % बचत करनी पड़ेगी? भाई इसे सीधे सीधे हम 14 बाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हमें क्या ज़रूरत है कि बाई एक्स मानना, हम इसको काट सकते नहीं काट सकते? 2 अट्ठे एक्स हो जाएगा यहाँ, और 2 सत्ते बाई, है ना? एक्स अपन बाई अगर हम करेंगे यहाँ तो 7/8 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और 8 पे 1 की वृद्धि हुई कितने पे? 7 पे, 7 पे 1 की वृद्धि हुई है तो 1/7 × 100, और ये जो है कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7, और ये जो आंसर है ना हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो 84 भी आपको पसंद आ रही है तो फिर इस पर कमेंट, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। सवाल जो आप देखिए वीडियो रोक रोक के करें, या अदरवाइज फिर इस तरह के सवाल अगर आपके पास किताब मौजूद है तो उसमें से करें। वीडियो देखने के बाद और फिर जब करेंगे ना, आपके एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो इसी के साथ लेते हैं हम विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।